एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई IVF जर्नी पर। आज जो है मेरा टॉपिक क्या है, कल जो मैंने आपको वीडियो डाली उसमें मैंने ये बताया था कि मैं PGI गई थी और PGI में फिर से मेरे अल्ट्रासाउंड और टेस्ट हुए, और क्यों हुए, किस रीज़न की वजह से हुए, वो मैंने आपको कल ना बताकर मतलब कि कल नहीं बताया था। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं जो है कल, एक तो मेरा वो हेडेक की प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब PGI जाते हैं तो बहुत सारे जो है वहाँ पर क्राउड देख कर और सब कुछ हेडेक हो जाता है। और सुबह से निकले हुए थे, हम बहुत थके हुए थे, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। सिर्फ आपके साथ ये शेयर किया कि मैं वहाँ पर गई हूँ। आज मैं आपके साथ उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसके सॉल्यूशन दोनों ही शेयर करना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ उससे पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ये वीडियो आपने मतलब कि खुद तो पूरी देखनी ही है, बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना, बिल्कुल भी। अगर आप जो है इसको यूज़फुल तरीके से लेना चाहते हैं और इससे बेनिफिट चाहते हैं तो बिल्कुल भी इसको स्किप मत करिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जो है अपने आसपास जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो कि अगर लेडीज़ जो जो आपके रिलेटिव्स में प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, आपके पड़ोस में कोई लेडी प्रेग्नेंट है, चाहे वो IVF से प्रेग्नेंट है, चाहे वो वैसे भी प्रेग्नेंट है, और जो जिनको भी जो है IVF जो करवाना चाहते हैं वो भी देखें, और जो प्रेग्नेंट हैं वो भी देखें। और जो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे बता रहे हैं कि उनके बेटा SCG रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, वो प्रेग्नेंट है, और जो भी सब्सक्राइबर इनफर्टिलिटी से भी जो है अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आई होप कि वो जल्दी ही प्रेग्नेंट हो जाएंगे, तो वो भी ये नॉलेज वीडियो को ज़रूर देखें। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उसे लाइक कीजिए, उसको अप्रिसिएशन दीजिए। जितना आप अप्रिसिएशन देंगे उतना मेरा और जो ज़्यादा जो है मुझे सपोर्ट मिलेगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और सोल्यूशन आपके सामने ला सकूँगी, क्योंकि आगे आगे मैं आपके साथ बहुत कुछ अपने अल्ट्रासाउंड्स वगैरह शेयर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है उसके टॉपिक के बारे में मैं आपके, आज की वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको स्किप करके नहीं देखनी है। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरी कॉम्प्लिकेशन क्या थी। जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि पहले जिस दिन मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं जो है अल्ट्रासाउंड के लिए जा रही हूँ, उस दिन जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई, वो हमारे घर से आई थिंक 20-30 किलोमीटर दूर था। वहाँ पर हम अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए। तो हमने जब अल्ट्रासाउंड करवाया, क्योंकि ना जैसे 7th मंथ या 6 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है, हमारा जो है पेट दिखना शुरू हो जाता है। तो सभी ये बोल रहे थे कि आपका पेट जो है थोड़ा कम दिख रहा है। तो ऐसा जो है, हम फिर उसके बाद जो है हम अल्ट्रासाउंड के लिए गए। हम अल्ट्रासाउंड इस वजह से नहीं गए कि पेट कम दिख रहा है या कुछ। मेरे को जो है अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने, PGI वालों ने, अभी तक ऑनलाइन कंसल्टेशन हो रहा था, तो उन्होंने बोला था कि आप अपना एक अल्ट्रासाउंड अब आपको करवाना है। तो हम अल्ट्रासाउंड के लिए चले गए। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद मुझे पता चला कि जो बेबी की जो जिसके अंदर बेबी रहता है, जब आपका बेटा SCG पॉजिटिव आ जाता है, और पॉजिटिव आने के कुछ दिनों के बाद जब आप फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको यॉक सैक और जो है वो सब यॉक सैक वगैरह दिखता है। तो वो जो सैक होता है उसके अंदर बेबी, वो जो बैलून की तरह बना होता है, जब वो बड़ा होता जाता है तो वो उसके अंदर चला जाता है, और वो बड़ा होता जाता है, उसको कवर कर लेता है। उसके अंदर पानी, एमनियोटिक सैक की तरह बोलते हैं उसे, वो पानी फिल हुआ होता है उसके अंदर। तो वो जो पानी है वो बच्चे के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। वो 50% तो हमारी जो मदर होती है, जो प्रेग्नेंट होती है, 50% तो वो हमसे लेता है, जो हम पानी पीते हैं, जो लिक्विड लेते हैं उससे लेता है। और 50% वो क्या करता है, वो उसी के अंदर उसको यूरिन को पास करता है। जब 3rd मंथ के बाद उसी के अंदर जो है वो यूरिन पास करता है, और उसी को जो है अंदर अपने अंदर ले लेता है, और उसी के थ्रू उसे जो है न्यूट्रिशियस वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वो, और उसी के अंदर वो बच्चा जो है वो खेलता रहता है, उसका एक हाउस है, वो घर है जिसके अंदर वो तैरता रहता है,
और उसके अंदर ही वो खेलता है, उसको ही उसके अंदर ही वो खाता पीता है, मतलब जो भी काम है उसी के अंदर करना है उसे। और वो जो है 50% तो जैसे मैंने बोला कि वो अंदर ले लेता है और 50% उसको बाथरूम के थ्रू से छोड़ता है। तो मतलब इस तरह से वो जो है उसका 100% उसके अंदर सैक होना ज़रूरी होता है, पानी अंदर होना ज़रूरी होता है। तो वो जो वो पानी है, वो कुछ हिस्सा अगर उसका ज़रा सा हिस्सा भी कम हो जाता है तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने मुझे ये बोला, मतलब कि मैं आपको इससे रिलेटेड इतनी बड़ी बात बताने वाली हूँ कि उस डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि आपका जो है एमनियोटिक सैक जितना 100% में से यानी कि 1/4 हिस्सा 25% जो है पानी वो कम हो चुका है। तो मुझे ये जानकर बहुत टेंशन हो गई थी। आपने देखा होगा वीडियोस में मैं आपके सामने फिर भी स्माइली फेस लेकर आ रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसका सल्यूशन ढूंढ लूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो जब वहाँ पर मैं गई और वहाँ पर जाने के बाद जब उसने मुझे बोला कि आपका जो एमनियोटिक सैक जो है वो कम हो रहा है, तो मुझे टेंशन हो गई। और टेंशन होने के बाद हमने पीजीआई वालों से कंसल्ट किया, ऑनलाइन कंसल्टेशन किया, उन्हें अपनी रिपोर्ट्स दिखाई। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि आप जो है यहाँ पर ओपीडी में आएंगे, हम आपका टेस्ट करेंगे, दोबारा से देखेंगे। तो हमने वेट किया, क्योंकि ओपीडी का टाइम होता है वेडनेसडे और सैटरडे को, जो गायनी देखती है। तो हम जो है वेडनेसडे को वहाँ पर, मतलब कि वेडनेसडे और सैटरडे का टाइम होता है, तो हम वहाँ पर गए वेडनेसडे को। और वेडनेसडे को जाने के बाद वहाँ पर जो है हमने अपना सबसे पहले जैसे स्लिप वगैरह बनाई वहाँ पर, और स्लिप वगैरह बनाने के बाद मैंने डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट्स दिखाई। फिर वहाँ पर मेरा एक जो है उन्होंने, मतलब इतने अल्ट्रासाउंड हुए, मतलब कम से कम 3 अल्ट्रासाउंड मेरे वहाँ पर हो गए थे। अभी 1 अल्ट्रासाउंड मेरा और होना है। तो मतलब कि अगर एक सैक पानी भी कम हो जाता है तो हमारे 4-4 5-5 अल्ट्रासाउंड्स और बहुत सारे टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह हो जाते हैं। तो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगी कि मेरे कौन कौन से टेस्ट हुए। यहाँ पे मैं पिक डाल दूँगी मेरे कौन कौन से टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट की पिक्स भी डालूँगी, और उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड हुआ डॉक्टर ने क्या लिखा उसकी भी पिक डालूँगी। तो जब मेरा वहाँ पर फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें बहुत सारी मशीनें पेट पर लगा दी थी जेल के थ्रू, बिल्कुल वो बच्चे की धड़कन सुनने के लिए लगाई। वो कम से कम 1 घंटा, अगर आपका सिंगल बेबी है तो आधा घंटा, अगर ट्विंस हैं तो 1 घंटा, 1 घंटे तक उन्होंने मशीनें मेरे पेट पर लगा दी। और मशीनें पेट पर लगाने के बाद वो उसकी धड़कन जो है 1 घंटे तक सुनते रहे, मतलब सुनाते रहे मुझे और रिकॉर्ड करते रहे, वो रिकॉर्डिंग हो रही थी उसमें। तो वो जो है मशीन, मतलब कि, और मैं जो है स्ट्रेट बिल्कुल नहीं लेट सकती इस टाइम जो मेरी कंडीशन है। तो जब उन्होंने आधा घंटा तो मैंने उसको बेयर कर लिया, आधा घंटा तो मैंने उसको बेयर कर लिया। और बेयर करने के बाद मेरे को आधा घंटा जो है इतनी ज़्यादा सांस ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, सांस चढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि उसमें मैंने इतना हैवी घर से भी कुछ खाया नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत एप्पल मैंने, जब मुझे पता चल गया था, चाय पी कर आई थी मैं घर से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे पता था यहाँ पे कुछ टेस्ट वगैरह हो जाते हैं तो फिर हमें अगले दिन दोबारा आना पड़ता। तो उसके बाद जब मुझे मेरे ब्लड टेस्ट हो गए, उसके बाद जो है फिर से मैंने एक एप्पल वगैरह खाया। तो इतना हैवी भी मैंने नहीं खाया था, लेकिन मुझे ब्रीथिंग की प्रॉब्लम, जैसे कि आपको पता है जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो कई बार मुझे सांस चढ़ती है, तो इस टाइम पे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो है, क्योंकि एक तो वेट बढ़ा हुआ होता है, एक पेट का साइज़ बढ़ता है, अंदर जो है बिल्कुल हम स्ट्रेट तो बिल्कुल नहीं लेट सकते। मैं आपके साथ आगे वीडियो भी शेयर करूँगी कि हमें किस तरह से अपनी स्लीपिंग पोजीशन रखनी है। तो स्ट्रेट तो हम बिल्कुल भी नहीं लेट सकते थे इस टाइम पे, और लेट सकती थी मैं तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई। और मैंने उनको बोला कि मशीनें हटा दो, डॉक्टर ने बोला कि नहीं हम मशीन नहीं हटा सकते, तो मैंने खुद ही वो मशीन हटा दी। मैंने कहा मैं बेयर कर ही नहीं सकती आधे घंटे से ज़्यादा। फिर उन्होंने मुझे जो है बोला कि आप करवट ले लो, करवट लेने के बाद फिर से मैंने आधा घंटा जो है वो मशीन लगवाई। तो मतलब 1 घंटा तो मेरा इसमें निकल गया।
जिसमें धड़कन की रिकॉर्डिंग चल रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद मतलब कि मुझे पता चला कि उस अल्ट्रासाउंड में मेरा जो है एमनियोटिक सैक दोनों बच्चों में बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है। और मतलब कि इतनी ज़्यादा मैं हेडेक हो गया था। तो जब मैंने उस बात को सुना तो मैंने कम से कम 5 डॉक्टर से ये बात कंफर्म की कि सच में आप ऐसा ही कह रहे हैं कि नहीं। तो मतलब कि जब हम अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो मैंने आपको इसीलिए कहा, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि आपको जो है उनको जो है क्या प्रॉब्लम आ रही है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो जितने कॉम्प्लिकेशंस मेरे साथ थे ना, मैं नहीं मानती कि किसी के साथ इतने कॉम्प्लिकेशंस होंगे एक साथ। और अगर आपके साथ कॉम्प्लिकेशंस है ना, तो आपकी कमी कहाँ आ रही है? आप जिस सेंटर में जा रहे हैं आईवीएफ सेंटर में, उसमें कमी है, उसकी लैब में कमी है। जैसे कि अब हमने अल्ट्रासाउंड एक ऐसी लैब से करवाया जो कि एमडी नहीं था, ठीक नहीं था, और जिसने मुझे ये जो है इस तरीके से बोल दिया। और जब मैं पीजी, ऐसा ही मेरे साथ आईवीएफ में भी हुआ था। जब मैंने आईवीएफ कराया तो उस डॉक्टर ने मुझे ये बोल दिया था कि आपकी मोकेटी जो है वो डिफ़िकल्ट है, आपका आईवीएफ हो ही नहीं सकता। तो जहाँ हम गए तो वहाँ फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट हो गया। तो मतलब एक अच्छी लैब, एक अच्छे अल्ट्रासाउंड, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। आप ये सोचकर कहीं भी मत जाइए कि आप जो है कम पैसे लगेंगे। जैसे अब अल्ट्रासाउंड के रेट कहीं पर 1000 होते हैं, कहीं पर 700 होते हैं, कहीं पर 600 होते हैं, कहीं पर 500 होते हैं। तो ये सोचकर आप बिल्कुल भी मत कराइए। मैं ये नहीं कहती कि महंगे वाले के पास ही जाइए, वही आपको अच्छी रिपोर्ट देगा, लेकिन नहीं, वो डॉक्टर एमडी होना चाहिए। जब भी आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराने जाते हैं तो बाहर एक जो है उसके बाहर एक उनका बैनर लगा हुआ होता है। उस बैनर पर पढ़िए कि ये डॉक्टर एमडी है या नहीं, वो रेडियोलॉजिस्ट है या नहीं अल्ट्रासाउंड वाला। तो मतलब इतनी बड़ी मिस्टेक कोई कैसे कर सकता है? मतलब इतनी टेंशन में आ गई थी मैं, और इसका सल्यूशन मुझे यही मिला। फिर वहाँ पर मुझे इतने ब्लड टेस्ट करवाने पड़े, मेरा सीबीसी और आयरन और पता नहीं कितने सारे टेस्ट हुए इस वजह से। और अभी भी मेरा एक अल्ट्रासाउंड रहता है, वो अल्ट्रासाउंड मुझे करवाने हैं। और मैं उस दिन 3 अल्ट्रासाउंड मेरे हुए, मशीनें लगी, ब्लड टेस्ट हुए। तो मैं अभी जो अल्ट्रासाउंड को बिल्कुल अपने, अभी मेरे को 1 वीक के बाद फिर से अल्ट्रासाउंड करवाने हैं। तो मतलब एक तो आईवीएफ में हमारे को अल्ट्रासाउंड्स के बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको टाइम टू टाइम, जैसे ही आपका बीटा एचसीजी पॉजिटिव आ जाता है, आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो जाता है, मैं आपके साथ सारे अल्ट्रासाउंड्स अपने शेयर करूँगी। मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद आपको हार्ट बीट का अल्ट्रासाउंड करवाना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आपको ज़रूर देखना है। तो इस तरह से आपको अपने हर एक अल्ट्रासाउंड टाइम टू टाइम कराने हैं। कोई भी अल्ट्रासाउंड आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आईवीएफ में हमारे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अल्ट्रासाउंड, एंटी-एनबी टेस्ट और बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे अल्ट्रासाउंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमें हर 14 डेज़ के बाद जो है अपने अल्ट्रासाउंड्स करवाने होते हैं लास्ट के टाइम में। वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अभी जो है मैं आपके साथ, वैसे तो ये अल्ट्रासाउंड मैंने अपना सीक्वेंस बना रखा था कि आपके साथ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं अल्ट्रासाउंड शेयर करूँगी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया आपको बताना, क्योंकि मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि जो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, मैं ये नहीं कहती कि एमनियोटिक सैक जो है वो कम नहीं होता, कम हो जाता है। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, उसका सोल्यूशन क्या है। जब मेरा कम हो गया था, उसके 4 से 5 दिन बाद जो है मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। उसके बीच में मैंने जो ये 3-4 डेज़ है कैसे निकाले, आपको 3-4 डेज़ मैंने मतलब कि कैसे निकाले। आपको जब भी बेटा एचसीजी पॉजिटिव आ जाता है, आपको डेली 8 to 10 ग्लास पानी पीना ही पीना है। आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी, और पानी आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप जो है कोई भी जूस ले सकते हैं, लिक्विड, अगर आप सिर्फ पानी प्लेन वाटर नहीं पीना चाहते तो। और अभी जो है जैसे विंटर्स हैं, ग्लूकोज आपको नहीं लेना है, आप सिंपल पानी और उसके साथ कोकोनट वाटर, उसके साथ जूस,
मतलब कि लिक्विड और सब्जी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपको, जैसे कि संतरा हो गया और आंवला हो गया, ये चीज़ें खानी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो। वेजिटेबल्स आपको वो वाली खानी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो। आपके घर में जो सब्ज़ी बन रही है, अगर आप सब्ज़ी बना रहे हो तो आपको, हाँ मैं ये नहीं कहती कोई अलग से अपने लिए सब्ज़ी बनाओ, जो सब्ज़ी बन रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी, तरी वाली सब्ज़ी होनी चाहिए। जैसे कि चने बना रहे हो आप, ब्लैक वाले, वाइट वाले, और राजमा बना रहे हो, कोई भी ऐसी बीन्स वाली सब्ज़ी बना रहे हो आप, तो वो तरी वाली ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा पानी होना चाहिए। मतलब कि हर चीज़ से आपको जो है इस चीज़ का प्लीज़ 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 आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर सैक अगर उसमें कम हो गया, अभी भी जो है अगर मुझे पता भी चल गया है कि ठीक है, क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसी है वो लास्ट ट्राइमेस्टर पर आ चुकी है, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा टचवुड। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग से इस पर ध्यान नहीं दिया तो 5-6 मंथ में जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ये बेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको पानी जो है, कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ये सोच रहे हैं, वो ये मैसेज कर रहे थे कि इतना पानी नहीं पिया जाता, हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। मेरी सारी रात, आप मानोगे, मुझे सुबह 3 बजे नींद आती है, तो मेरी सारी रात जो है सिर्फ वॉशरूम में ही निकल जाती है। लेकिन पानी आपको पीना है, इससे आपको इन्फेक्शन से आप बचोगे, जितना हो सके आप इन्फेक्शन से दूर रहोगे। जितना आपको टॉयलेट जाएंगे आपको उतना इन्फेक्शंस जो है आप टॉयलेट के थ्रू जो है आपके कीटाणु वगैरह वो निकल जाएंगे। अगर आपको वॉशरूम जाने से आपको घबराना नहीं है। देखिए ये 9th मंथ जो है आप बिल्कुल अपने और अपने बच्चे के नाम कर दीजिए। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपको जो है क्या सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको जो है अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देना है। इतना पैसा आप लगा रहे हैं, इतना फिज़िकली मेंटली आप जो है इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो प्लीज़ फालतू की बातें सोचने की बजाय, स्ट्रेस लेने की बजाय, स्ट्रेस, अगर आपको कोई डाउट है आप मेरे से क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूँगी। लेकिन फालतू की बात सोचने की बजाय आपने सिर्फ ये सोचना है कि आपको किस तरह से जो है अपनी, अगर प्रॉब्लम आ गई है तो उसका सल्यूशन ढूंढना है आपको। अगर इनफर्टिलिटी है तो आपको एक अच्छे सेंटर में जाना है। अगर आपकी एज ज़्यादा हो रही है तो आपको IVF के बारे में सोच लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी करवा लेना चाहिए, और एक अच्छे सेंटर से ही करवाना है आपको। और जितना हो सके कोशिश कीजिए जो है, अगर आपकी बीटा HCG पॉजिटिव आ गई है, प्रॉपरली बेड रेस्ट, मैं आपको नहीं बोलती, रेस्ट भी कीजिए, काम भी कीजिए, और साथ के साथ जो है अपना फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना पीना बहुत अच्छा रखिए। अभी भी जो है जैसे कि अब मेरे को तो ट्विंस हैं, तो ट्विंस में जो है बेबी का वेट कम हो जाता है। अभी भी मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपके बेबी का वेट कम है, तो आपको भी इस तरह से शुरू से अपना जो है खाना पीना, चाहे आपसे ज़बरदस्ती आप खा रहे हैं तो ज़बरदस्ती खाइए, आपको जो है ज़बरदस्ती खाना है, लेकिन खाना ज़रूर खाना है आपको। आपको जो है पानी ज़्यादा पीना है, आपको इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आप काम कर रहे हैं फ्रूट्स वगैरह तो बिल्कुल मतलब ख़त्म ही मत होने दीजिए अपने पास। ख़त्म होता है फिर ले आइए और फिर खाइए। और फ्रूट्स भी ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें पानी ज़्यादा हो। आप फ्रूट्स वगैरह खाइए, आप जूस ज़्यादा पीजिए, आप पानी ज़्यादा पीजिए, आप कोकोनट वाटर वगैरह, ये सब जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इस बात का ध्यान रखिए, आगे जाके आपको इस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। टाइम टू टाइम अपने अल्ट्रासाउंड्स वगैरह आप करवाइए, अल्ट्रासाउंड्स पे अपना पूरा ध्यान रखिए। तो अगर आप इन बातों पे ध्यान देंगे ना, तो आपको IVF सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। 100% आपका IVF सक्सेसफुल होगा, ठीक है। और फिर भी अगर आपको, ये मेरे साथ कॉम्प्लिकेशंस थी, ये कॉम्प्लिकेशन छोटी नहीं है, ये कॉम्प्लिकेशन बहुत बड़ी है। अभी भी अगर ठीक आ गया है तो भी मुझे इस चीज़ की टेंशन है, तो भी जो है मैं पानी प्रॉपरली ले रही हूँ, वेजिटेबल्स फ्रूट्स ऐसी चीज़ें ले रही हूँ जिसमें पानी का इंटेक ज़्यादा हो। और ये मैं लास्ट टाइम में ले रही हूँ, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि आपको अपना पानी जो है पूरा प्रॉपरली लेना है, आपको इस चीज़ का ध्यान प्रॉपरली रखना है। तो जितना हो सके, और अपना डॉक्टर, चाहे वो अल्ट्रासाउंड का है चाहे वो किसी भी चीज़ का है,
आपको जो है वो प्रॉपरली लेना है। आज की जो है वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, मैं मानती हूँ। और आज जो है मैंने आपके साथ काफ़ी सारी बातें की। अगर इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, ये नहीं है कि आप जब मेरे तरह 7th मंथ में पहुँच जाएंगे तभी आप ये सोचेंगे, नहीं। आप जो है अभी से ये मेरे से क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप जो है कोई आपको डाउट है तो आप कर सकते हैं मेरे साथ बात। और आज हमारे घर में जो है आशा वर्कर्स आए थे, तो जिन्होंने, जैसे आपका जो है 3rd मंथ से पहले पहले अगर आपके आसपास जो एरिया है आशा वर्कर्स हैं, उनके पास भी आप अपनी जो है रिपोर्ट्स वगैरह जो है उनको सबमिट कराइए, उनके पास अपना नेम लिखवाइए। मैंने स्टार्टिंग से ही लिखवा दिया था, 3rd मंथ जैसे ही 3rd मंथ से पहले पहले ये आपको लिखवाना होता है, ठीक है। और आपको जो है आगे क्या कौन से इंजेक्शन्स लगवाने हैं, अगर आपको जो है बेटा ECG आपका स्टार्ट हो गया है तो आपको जो है फर्स्ट जो है 2nd मंथ से आपको 2 टेटनस के इंजेक्शन्स लगेंगे। वो इंजेक्शन्स जो हैं आपको आशा वर्कर के थ्रू भी लग सकते हैं, आपको सिविल हॉस्पिटल के थ्रू भी लग सकते हैं। तो आगे मैं इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगी और वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, प्लीज़ उसे स्किप मत कीजिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा। तो अभी यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।